हेलो गाइस, कैसे हो आप। स्वागत है गाइस आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट इंडिया में। दोस्तों मेरा नाम है इसके अंदर गाइस। आज मैं आपको गाइस एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस वीडियो दे रहा हूँ। जी हाँ गाइस, ये वीडियो भी आईओबी बैंक से रिलेटेड है। जैसे गाइस आपने इस ट्यूटोरियल के सारी वीडियो को प्यार दिया गाइस, उसी तरीके से गाइस आप प्लीज़ गाइस इस वीडियो को भी पूरी जरूर वॉच कीजिएगा, ताकि ये वीडियो आपके लिए काम की हो। और कहीं ना कहीं गाइस मुझे लगता है कि आपके काम की होगी, क्योंकि गाइस इसके ऊपर बहुत सारे तरह तरह के कमेंट आते हैं कि हमारे पास नेट बैंकिंग नहीं है तो क्या हम फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हमारे पास मोबाइल बैंकिंग नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। सो बस मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जैसे कि आप जानते हैं कि जब हमारे पास नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग नहीं थी बट बैंक उस टाइम भी थे, तो उस टाइम पे भी गाइस एनईएफटी या आरटीजीएस जो भी चीज़ें थी वो की जाती थी। तो गाइस ऐसा नहीं है, अगर आपके पास मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग नहीं है तो भी आप जो भी आपका फ़ंड ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी होती है आप उसको कर सकते हैं। बट गाइस उसमें आप दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, और गाइस साथ ही साथ आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऑप्शन नहीं मिलता। सो गाइस वो क्या चीज़ें हैं गाइस, तो मैं डीपली बताने के लिए गाइस मैं आपको कहूँगा कि आप प्लीज़ गाइस वीडियो को पूरा जरूर देखना, वीडियो को कट मत करना। सो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के साथ। सो गाइस जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी जैसा आप जानते हैं कि नेट बैंकिंग से, मोबाइल बैंकिंग से एनईएफटी करना, आरटीजीएस करना, साथ ही साथ आईएमपीएस भी करना बहुत ही आसान हो गया है। सो अगर आपके पास गाइस बहुत सारे लोगों का इस चीज़ पे कमेंट आता है कि हमारे पास मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग नहीं है तो क्या हम एनईएफटी या आरटीजीएस या आईएमपीएस नहीं कर सकते। सो वो क्या प्रोसेस रहेगा, आपको दुकान पे ही जाना पड़ेगा, पैसे खर्चे करने पड़ेंगे। तो गाइस ऐसा नहीं है, आप बैंक पे भी जाके इसको करा सकते हैं। और साथ ही साथ गाइस आप बैंक से चाहें तो एक फॉर्म फिलअप करा जाता है गाइस, उसको फिलअप करवा के इस चीज़ को करा सकते हैं। सो गाइस उस फॉर्म को करने का क्या है और किस तरीके से उसे भरा जाता है गाइस, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा। और गाइस उस फॉर्म में भी गाइस ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर आपने मेरी नेट बैंकिंग की वीडियो देखी है तो वही सारी चीज़ें गाइस। सो आप बहुत ही आसानी से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म को फिलअप करना गाइस बहुत ही आसान है, पर गाइस यहाँ पे एक चीज़ है जो आपको नहीं मिलती, वो क्या है गाइस वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सो चलिए गाइस देखते हैं कि किस तरीके से फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। सो गाइस यहाँ पे जो फॉर्म है गाइस वो जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ गाइस, वो फॉर्म है ये। तो गाइस इस फॉर्म में गाइस जैसे कि मैं आपको बता दूँ, इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास कुछ डिटेल्स होनी चाहिए बेनिफिशियरी की, यानी जिसके पास आप पैसे भेज रहे हैं उसकी कुछ डिटेल होनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ गाइस, सबसे पहले तो गाइस यही रहेगा कि उसका आपको नाम पता होना चाहिए कि उसका नाम क्या है, जो उसके बैंक में नाम दिया हुआ है तो वही होना चाहिए। दूसरा गैस उसका अकाउंट नंबर आपको पता होना चाहिए। और बाकी गैस आपको उसका जैसे मैं आपको बता दूँ आईएफएससी कोड है गैस, वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि गैस हम जब नेट बैंकिंग से भी करते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे भी पड़ेगी। तो आईएफएससी कोड आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद गैस आपको उसकी पर्सनल डिटेल में गैस अगर हम कहें तो साथ ही साथ गैस उसका मोबाइल नंबर भी आपको डालना है, तो आप डाल सकते हैं। एड्रेस है, मोबाइल नंबर है। सो ये तो बेसिक सी चीज़ें गैस पता रहती हैं, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें गैस, और आपको एड्रेस वगैरह है वो आपको जानकारी होती है, तो आप कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको डालना है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे आप आरटीजीएस के थ्रू और एनईएफटी के थ्रू पैसे भेज सकते हैं, यानी ट्रांसफ़र करा सकते हैं। और फॉर्म गाइस बहुत ही ईजी सा है, तो मैं आपको इस फॉर्म को पूरा फिलअप करके दिखा देता हूँ, देन उसके बारे में आपको आगे समझाऊंगा कि किस तरीके से इस फॉर्म की डिटेल आपको फिलअप करनी है। सो फिलहाल के लिए गैस इसमें फॉर्म को फटाफट गैस स्पीड में करके मैं आपको भर के दिखा देता हूँ। देन उसके बाद गैस आपको इन सभी चीज़ों को आपको डीपली बताऊँगा कि किस तरीके से इस फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। तो चलिए गैस हम इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो।
सो गाइस जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि इस फॉर्म को कैसे भरा जाएगा। सो गाइस उससे स्पीड में गाइस मैंने आपको दिखाया, क्योंकि गाइस अगर मैं वैसे दिखाऊंगा तो गाइस वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने उस फॉर्म को फटाफट भर दिया। अब गाइस मैं इस फॉर्म को आपको दिखा रहा हूँ। तो इसे मैंने अपने प्रिंटर से स्कैन कर लिया है, तो ये फॉर्म आपको देखने में दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके का। सो गाइस यहाँ पे पूरे तरीके से हो जाएगा। गाइस आप जानते हैं कि कैमरे में कहीं ना कहीं कुछ छूट सकता था या आपको एक साथ दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैं कहीं से जूम आउट करता कहीं से जूम इन करता, सो उसमें आपको प्रॉब्लम होती। तो गाइस इस तरीके से फॉर्म आपको मिलेगा, जो आपको सीधा सीधा बैंक पे जाके कह देना है कि हमें NEFT करानी है, हमें हमारा फॉर्म चाहिए, तो वो आपको फॉर्म दे देंगे। तो गैस इस तरीके से फॉर्म होता है। उसमें गैस क्या करना है आपको, तो इजीली गैस यहाँ पे आपको अपना ब्रांच नेम या ब्रांच का कोड डालना है। तो इजी है कि गैस आप ब्रांच नेम डाल सकते हैं, तो आपकी ब्रांच जहाँ पे भी हो। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए गैस गाजियाबाद डाल दिया है। उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ दिखती है, एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर फंड ट्रांसफ़र अंडर RTGS NEFT, यानी कि गैस यहाँ पे आप दो ही ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, RTGS NEFT। साथ ही साथ गैस आपको एक ऑप्शन और रहता है जो होता है IMPS का। तो गैस आप यहाँ पे IMPS का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे उसकी फैसिलिटी नहीं दी गई है। IMPS क्या होता है गैस, मैंने इसके ऊपर पहले बहुत वीडियो बना रखी हैं, उससे आप चेक कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आखिर ये तीनों चीज़ होती क्या है, वो किस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है, इनके माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र करने में किस में ज़्यादा प्रॉफिट या टाइम कम लगता है, वो चीज़ें क्या हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी। सो गैस इसके बाद गैस यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिखता है RTGS या NEFT करनी है, बट उसको अमाउंट में डालिए। तो यहाँ पे गैस हमने 10,000 रुपये डाल दिया है। उसको गैस इन वर्ड में देखिए गैस बताएगा कि वर्डों में डालिए, तो हमने यहाँ पे कर दिया 10,000 ओनली। उसके बाद गैस ये देखिए हमसे पूछता है चेक नंबर, और यानी चेक कर दीजिए, उस पर साइन राइट का निशान लगा दीजिए, और लिखा है डेबिट टू माई आवर अकाउंट विद यू। तो यहाँ पे योर जो भी आपकी ब्रांच है, यानी हमने लिख दिया खोड़ा गाँव, और ये हमारी ब्रांच है। तो ये पूछ रहा है आपका ब्रांच कहाँ पे, वो आपको बताना है। तो हमने खोड़ा गाँव ब्रांच डाल दी है। तो यहाँ पे मैंने खोड़ा गाँव हिंदी में लिख दिया था, सो मैंने साथ ही साथ इंग्लिश में भी लिख दिया, क्योंकि हमने पूरा फॉर्म आप कैसे भी टाइप कर सकते हैं। आपसे कोई ये नहीं कहे कि आप इंग्लिश में क्यों कर रहे हैं, हिंदी में क्यों कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ किया है कि कुछ इंग्लिश में भी कर दिया, कुछ हिंदी में कर दिया, बट आप एक ही रखिए, या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में। तो उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए आपसे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछता है। ये उसकी इन्फॉर्मेशन है गैस जो पैसे भेज रहा है, यानी जिसके पास पैसे भेज रहा है। जैसे मैं पैसे भेज रहा हूँ आपके पास, तो यहाँ पे मैं अपनी डिटेल डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए गैस मैंने क्या किया है, यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाला है। तो गैस ये अकाउंट नंबर एक डेमो के लिए है। सो गैस ऐसा नहीं है कि आपको भी यही डालना है, आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है। ये जो मैंने डाला है गैस ये गलत अकाउंट नंबर है, सीधी सीधी आपको भी देखने में लगी रही होगी। और साथ ही गैस यहाँ पे देखिए चेक नंबर है, तो यहाँ पे गैस हमें चेक नंबर डालना है। तो मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमें चेक नंबर डालना है। चेक नंबर भी गैस मैंने कुछ भी टाइप कर दिया है। और गैस यहाँ पे चेक डेट, यानी कि आप किस दिन को ये दे रहे हैं। तो गैस यहाँ पे डेट मैंने आज की डाल दी है, जैसे कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद गैस यहाँ पे रिमाइंडर का जो रिमाइंडर है उसका नेम डालना है, यानी जो पैसे भेज रहे हैं उनका नाम। तुमने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया। उसके बाद गैस ये देखिए एड्रेस पूछ रहे, तो गैस यहाँ पे एड्रेस में भी गैस मैंने डेमो के लिए एक छोटा सा एड्रेस डाल दिया है, बट गैस यहाँ पे आपको अपना प्रॉपर एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस है। उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए XYZ डाल दिया, जहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद गैस यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी है अपनी। तो यहाँ पे भी मैंने XYZ डाल दिया, आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है। गैस ये सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद गैस आपका काम खत्म हो जाता है। फिर गैस आपको बेनिफिशियरी की डिटेल डालनी है, यानी आप जिसके पास पैसा भेज रहे हैं। तो यहाँ पे जिसके पास पैसा भेज रहे हैं उनकी डिटेल डालनी है। तो यहाँ पे सेंटर को आप छोड़ दीजिए, आप ये नहीं समझेंगे। आप बैंक को देखिए, यहाँ पे गैस आपको बैंक डालना है कि जिस बैंक में आप पैसे भेज रहे हैं। तो एग्जांपल के गैस हमने HDFC किया है। ब्रांच गैस ये कहाँ की है, तो गैस ये गोरखपुर की ब्रांच है। यहाँ पे गैस उसके बाद ब्रांच का IFSC कोड डालना है, जो मैंने अभी डाला नहीं है, बट आप यहाँ पे डालेंगे। नेसेसरी है गैस, आप जरूर डालेंगे यहाँ पे। IFSC कोड के बिना आपका अमाउंट नहीं पहुँचेगा। तो यहाँ पे मैं जल्दी में गैस मैंने सही ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे आपको IFSC कोड भी डालना ही है। IFSC कोड के बाद गैस यहाँ पे बेनिफिशियरी का नेम, यानी आप जिसके पास पैसे भेज रहे हैं उसका नाम डालना है। उसके बाद गैस उसका प्रॉपर एड्रेस डालना है। गैस ये मैंने फ्रॉड एड्रेस डाला है, यानी कि पूरा एड्रेस नहीं डाला। तो इसको मतलब आप समझ सकते हैं कि फ्रॉड ही हुआ, क्योंकि ये मैंने कुछ भी डाल दिया आपको डेमो देने के लिए। उसके बाद गैस यहाँ पे अकाउंट टाइप चूज़ करना है कि उनका सेविंग अकाउंट है या जो उनका करंट अकाउंट है या CC अकाउंट है। तो यहाँ पे गैस हम उस चीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का 90% लोगों का सेविंग अकाउंट ही होता है, तो हम इसे सेविंग वाले पे ही क्लिक कर देंगे। उसके बाद गैस यहाँ पे इनका अकाउंट नंबर डालना है, यानी जिस अकाउंट में आप पैसे भेज रहे हैं। उसके बाद गैस यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है इनका, जहाँ पे मैंने XYZ डाल दिया, तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। ये मैंने डेमो के लिए XYZ डाल दिया है।
उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए सेंडर टू रिसीवर मैसेज ब्रीफ। तो गैस यहाँ पे आपको एक मैसेज टाइप करना है। जैसे कि गैस आप जानते हैं कि जब भी हम किसी पास पैसे भेजते हैं तो वहाँ पे एक रिमार्क का ऑप्शन दिखता है। अगर आपने नेट बैंकिंग की वीडियो देखी है तो आप जानते होंगे। तो रिमार्क में गैस आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी गैस A to Z कुछ भी लिख सकते हैं कि हम आपके पास पैसे भेज रहे हैं, ये इस तरीके से कोई भी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। तो ये वहाँ पे ऐसा नहीं है कि गैस आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो ये गलत है या सही है। आप जो भी लिखेंगे वहाँ पर इसी तरीके से पहुँच जाएगा। यानी जब वो अपनी पासबुक की एंट्री कराने जाएंगे तो वहाँ पे उन्हें ये दिखाई देगा क्या इस आदमी ने ये लिख के भेजा था। तो जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया कि ये आपके लिए, तो वहाँ पे जब वो एंट्री कराएंगे तो उसमें दिखेगा ये आपके लिए। तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्रायल लिख दिया खाली, तो ट्रायल लिख दिया। उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए फॉर्म पूरा फिलअप हो जाता है, इसमें और कुछ नहीं करना। उसके बाद आप गैस नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको डालनी है डेट, यानी जिस दिन पे आप ये फॉर्म फिलअप करके बैंक में दे रहे हैं। उसके बाद गैस यहाँ पे आपको अपना साइन डालना है, जो इसको कराने के लिए आए, NEFT कराने के लिए आए। यानी कि मैंने ये फॉर्म फिलअप करके आपके पास पैसे भेजे हैं तो मैं यहाँ पे अपना साइन डालूंगा। इसके बाद गैस इस फॉर्म में कुछ नहीं रह जाता, आपको सीधा इसे बैंक में जमा कर देना है और उनसे भी कह देना है कि सर देख लीजिए इसमें और कुछ तो नहीं भरना। एक बार आप कह सकते हैं, बट गैस ज़्यादा आप कुछ नहीं रह गया इसमें। बाकी चीज़ें जो बैंक के लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर बैंक यूज़ ओनली, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें वो बैंक खुद करेगा। आपका काम यहाँ ख़त्म हो जाता है। और गैस ज़्यादा डिटेल नहीं है, ये फॉर्म में है इसलिए आपको लग रहा है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं या आपने उसकी मेरी वीडियो देखी है तो आप जान गए होंगे कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल सी बेसिक सी जानकारी है। तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और गैस एक चीज़ मैं आपको फिर से बता दूं, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था कि इसमें एक चीज़ है जो हम यूज़ नहीं कर पाते, तो वो है गैस IMPS का। बाकी NEFT या RTGS आप यहाँ से कर सकते हैं। सो गैस यहाँ पे एक चीज़ और है गैस जो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। गैस जब मैं फॉर्म लेने के लिए गया था बैंक पे, तो वहाँ पे गैस मैंने पूछा उनसे कि जैसे हम नेट बैंकिंग से पैसे भेजते हैं, सो किसी भी बेनिफिशियरी के पास पैसे भेजने में जो टाइम पीरियड लगता है वो गैस आप लोगों को पता ही होगा। पता नहीं तो मैं बता देता हूँ गैस, अगर आज ही आपने किसी बेनिफिशियरी को ऐड किया तो 4 घंटे से पहले ऐड नहीं होता। तो अगर आप 4 घंटे रुकते हैं उसके बाद ही वो बेनिफिशियरी ऐड होता है, उसके बाद उसके पास पैसे जा सकते हैं। यानी ऐसा नहीं कि आपने पैसे भेज दिए तो अभी चले जाएंगे। नेट बैंकिंग के थ्रू अगर आप भेजते हैं तो बेनिफिशियरी को पहले ऐड करना पड़ता है, यानी जिसके पास आप पैसे भेज रहे हैं उसको ऐड करना पड़ता है। ऐड होने में 4 घंटे लग जाते हैं, तो 4 घंटे बाद वो एक्टिव हो जाता है। फिर आप पैसे जैसे ही भेजेंगे उसको तुरंत मिल जाएंगे। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। तो इसी को देखते हुए मैंने बैंक से पूछा कि ये जो बेनिफिशियरी मैं यहाँ पे पैसे भेज रहा हूँ जिनके पास, सो इन्हें क्या वो तुरंत मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि गाइस ये पैसा उन्हें 24 घंटे में मिल जाएगा, यानी कि उन्हें 24 घंटे लग सकते हैं। आपका ये उन्होंने बैंक ने क्यों कहा ये मैं नहीं कह सकता और मैं कुछ नहीं बता सकता। बट गैस मैं एक चीज़ बता दूं, बैंक वाले यार आप जानते हैं कि बहुत घुमाते हैं किसी भी बात को। सीधी सी बात है कि जब हमारा नेट बैंकिंग के थ्रू 4 घंटे में हो सकता है, सो इस तरीके से गैस और भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि 4 घंटे का जो टाइम पीरियड रहता है कहीं ना कहीं बैंक गैस हमारे जो भी हमने पैसा ट्रांसफ़र किया उसे वेरीफाई करता है कि किस आदमी के पास भेज रहे हैं, कौन भेज रहा है, कोई गलत आदमी तो नहीं भेज रहा है, जिसका अकाउंट है वही भेज रहा है। वो इस तरीके से गैस उसी चीज़ को थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए गैस शायद इतना टाइम लगता है, बट गैस जब आप बैंक के थ्रू कराएंगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। सो गैस इस चीज़ को आपको देखना है। और प्लीज़ गैस अगर आपको भी अगर इस तरीके से आप फॉर्म फिलअप करके किसी के पास पैसे भेजते हैं और आपके टाइम पीरियड जितना भी लगता है तो प्लीज़ गैस कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक के लिए गैस आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ओके बाय।